सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन का पहला रविवार है और आज कलीसिया हमें मदद करती है ताकि हम आने वाले क्रिसमस में प्रभु यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए इस प्रभात वंदना के साथ प्यारे भाई और बहनों हम अपने दिलों को तैयार करें ताकि हम योग्य रीति से क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु को अपने दिलों में, अपने घरों में स्वागत कर सके। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रण का गुरस्रोत, आइए हम उस प्रभु की दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तेरा धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। मंगल गान। आओ मेरे उज्जवल कांत, आओ सुंदर स्निग्ध प्रशांत, आओ आओ मुग्ध मुदित नयनों में अमृत हर्ष में तुम आओ। नित नित नव नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ। प्रभात की नव किरणों में मंद पवन में तुम आओ। नित नित नव नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ। जीवन के सुख दुख में काम काज में तुम आओ। नित नित नव नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ। पहला अग्रसूत्र। उन दिनों पहाड़ों से द्राक्षा का मधुर रस रिसने लगेगा और पहाड़ियों से दूध और मधु बहने लगेगा। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन के लिए, मैंने तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कर्ण तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानोत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। उन दिनों पहाड़ों से द्राक्षा का मधुर रस रिसने लगेगा और पहाड़ियों से दूध और मधु बहने लगेगा। दूसरा अग्रसूत्र। पहाड़ पहाड़ियाँ ईश्वर का जय जयकार करेंगी। वन वृक्षों की डालियाँ तालियाँ बजाएंगी क्योंकि प्रभु आने वाला है और सदा सर्वदा राज्य करने वाला है। हालेलुया। प्रभु की समस्त कृतियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो। विश्वमंडल प्रभु की धन्य कहो। सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो। आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो।
पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो, अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो, सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो, मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो। इस्राएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो, हनन्याह अजर्या और मिशाइल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तो धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वहाँ आदि में दी अनंत काल तक। आमीन। पहाड़ पहाड़ियाँ ईश्वर का जय जयकार करेंगी, वन वृक्षों की डालियाँ तालियां बजाएंगी, क्योंकि प्रभु आने वाला है और सदा सर्वदा राज्य करने वाला है। हालेलुया। तीसरा अग्रसूत्र। देखो एक महान नबी आएगा और यरूशलेम का नव निर्माण करेगा। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करें। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, टफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने शिविर में आनंद मनाएं। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाए, राष्ट्रों को दंडित करे, उसके राजाओं और बेड़ियों के पहना दे, उनके नेताओं को लोह की श्रृंखलाओं से बांध लें और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करें। इसी में सभी भक्तों का गौरव है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। देखो एक महान नबी आएगा और यरूशलेम का नव निर्माण करेगा। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। लघु अनुवाक्य। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर। तू इस दुनिया में आने वाला है। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर। जाकरी गान। अग्रसूत्र। मरियम डरिए नहीं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और ईश्वर के पुत्र का आप गर्भ में धारण करेंगी। हालेलुया। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में
हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्ति दाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुंह से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथों से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग दया करने और इसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसको मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरियम डरिए नहीं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और ईश्वर के पुत्र को आप गर्भ में धारण करेंगी। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। हे पिता, तूने अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा करने वालों की सामूहिक निवेदन। हे पिता, तूने अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा करने की कृपा हमें प्रदान की है। तू हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर। हे प्रभु, हमें नई चेतना प्रदान कर, हम उन सेवकों के समान सजग रहे जो स्वामी के लौटने पर जागृत पाए जाते हैं। तू हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर। तू उनके लिए अपने पुत्र को भेज दे जो उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुझे खोजने वाला कोई भी व्यक्ति निराश न हो। तू हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर। कामकाज में निरध हम पर तेरी आशीष बरसती रहे। तेरे पुत्र के महिमामय पुनरागमन तक हमारा धर्म विश्वास दृढ़ बना रहे। तू हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर। तूने अपने पवित्र आत्मा के सानिध्य से हमारे दैनिक जीवन को अनुग्रहित किया है। इस महान दान के कारण हम तेरा गुणगान करते हैं। आत्मा के इस वरदान से तेरे पुत्र पुत्रियां तेरे संदेश के योग्य वाहक बनते हैं। तू हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर। हे प्रभु, इस वक्त हम हमारे सभी भाई बहनों को समर्पित करते हैं जो हमारे साथ इस वंदना में भाग ले रहे हैं। उनको और उनके पूरे परिवार को आशीष दे और विशेष करके उनके दिलों को तू तैयार कर प्रभु, ताकि वे भी यीशु के आगमन के लिए अपने दिलों को तैयार करें। तू हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह वर दे कि जब यीशु मसीह पुनः पधारेंगे हम उनका स्वागत करने के लिए उन पुण्य कर्मों की भेंट लेते जाएं जिससे हमने तेरी कृपा से प्राप्त किया है। वही प्रभु हमें अपने संतों की संगति में ग्रहण कर स्वर्ग राज्य के नागरिक बना ले। हमें निवेदन करते उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।